नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर पीसीएस पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो वैकेंसी आती है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में देख रहे हैं कि बीएड वालों के लिए सुनहरा मौका, बीएड वालों के लिए सुनहरा मौका। हाँ दोस्तों, जो लोग बीएड किए हुए हैं, जिन लोगों के पास बीएड है, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आती थी जीआईसी में जीआईसी में इससे पहले जो वैकेंसी आती थी, उसमें जीआईसी में जो वैकेंसी आती थी, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन केवल मांगा जाता था, पोस्ट ग्रेजुएशन केवल मांगा जाता था। लेकिन इस बार बीएड वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। डिटेल से जानेंगे दोस्तों कि आखिर कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कब से शुरू होगी, योग्यता क्या होगी, कौन-कौन सी योग्यता रहनी ज़रूरी है, पदों की संख्या क्या होगी, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर जानकारी हमारी अच्छी लगेगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या योग्यता है इसकी, कौन-कौन सी योग्यता है, पदों की संख्या क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कटिंग है, पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है प्रवक्ता भर्ती के 1516 पदों पर होगी भर्ती। अब इसमें देखते हैं डिटेल से कि कितने पद आए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नोटिफिकेशन आ चुका है और स्टार्ट होगा 12/9/2025। 12/9/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट डेट रहेगी लास्ट डेट रहेगी 19 तारीख 9वां महीना 2025, यानी कि सितंबर में 19 तारीख तक ये फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। तो लास्ट डेट फॉर करेक्शन मॉडिफिकेशन सबमिटेड वन लाइन एप्लीकेशन 19/9/2025 तक हम फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी। इसमें बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, योग्यता क्या रहने वाली है। योग्यता क्या रहेगी दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, डिग्री इन ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, यानी कि आपके पास होना चाहिए बीएड। आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएड होना चाहिए। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता सबसे पहले पीजी होनी चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए दोस्तों, बीएड होना चाहिए, बीएड अनिवार्य है। तो इस बार जीआईसी की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, इस बार जीआईसी की जो वैकेंसी आई है, उसमें पीजी भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी है। दोनों डिग्री जिसके पास होगी वही आवेदन कर सकता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि कितने कितने पद आए हैं। आप लोगों को हम जूम करके दिखा दे रहे हैं कितने कितने पद आए हैं। देखिए इंग्लिश, सबसे पहले देखिए इंग्लिश में कितने पद आए हैं, 100 पद आए हैं। बाकी आप लोग अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 41 आया है पद। हिस्ट्री में दोस्तों, हिस्ट्री में देखिए दोस्तों, इतिहास में देखिए दोस्तों, इतिहास में देखिए 41 आई है। मैथमेटिक्स में 94, फिजिक्स में 86, केमिस्ट्री में 85, बायोलॉजी 73, जियोग्राफी 38, संस्कृत 36, सिविक्स 51, सोशियोलॉजी 21 और हिंदी 82। तो ये किसके लिए है, ये दोस्तों मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए है ये सारी, ये किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष वर्ग के लिए है ये सारी वैकेंसी। इसमें पुरुष वर्ग में दोस्तों कितनी वैकेंसी है, 777। कितनी है, 777 पद है पुरुष वर्ग में। अगर हम मोटा मोटा देखें दोस्तों, अंग्रेजी में 100 पोस्ट आई हैं, इतिहास में 41, गणित में 94, भौतिकी में 86, हिंदी में 82, संस्कृत में 36, केमिस्ट्री में 85। बाकी आप लोग डिटेल से देख सकते हैं, ये आपके सामने है, देख लीजिए देख लीजिए आपके सब्जेक्ट के अनुसार कितने कितने पद आए हैं। उसी
उन्हीं विषय के लिए आवेदन करना है दोस्तों। ये तो हो गई पुरुष वर्ग की दोस्तों, ये पुरुष वर्ग की है। पुरुष वर्ग में हो गई 777 यानी कि 777 777 पद। अब हम देखें महिला वर्ग में दोस्तों। महिला वर्ग में देखते हैं। महिला वर्ग में आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश में 84, इकोनॉमिक्स में 36, इतिहास में 34, उर्दू में 13, मैथमेटिक्स में 28, फिजिक्स में 104, केमिस्ट्री में 62, बायोलॉजी में 73, ज्योग्राफी में 26, संस्कृत में 56, सिविक्स में 54, सोशियोलॉजी में 44, हिंदी में टोटल 80 पोस्ट हैं। तो अगर टोटल पदों की संख्या देखें दोस्तों तो टोटल हो गए 694, टोटल हो गए 694। तो ये महिला वर्ग में है। महिला वर्ग में हो गए दोस्तों 694, 694, और पुरुष वर्ग में हो गए, पुरुष वर्ग में पदों की संख्या हो गई 777। तो महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में आप लोग देख लीजिए पदों की संख्या। अब देखते हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास ओटीआर होना चाहिए। वन टाइम आपके पास क्या होना चाहिए, ओटीआर। दोस्तों यूपीपीएससी की आप वेबसाइट पे जाइए, यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, आप ओटीआर जनरेट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, इसकी परीक्षा होगी 2 स्टेज में। पहला प्री होगा, सेकंड मेंस होगा। मेंस में लिखित होगा दोस्तों। मेंस जो इसका पेपर होता है वो लिखित होता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो प्री के लिए दोस्तों देखिए, प्री के लिए अगर देखें दोस्तों, अगर प्री के लिए देखें, प्री में क्या होगा, अगर प्री का देखें, प्री का सिलेबस देखें, प्री में देखें दोस्तों, तो प्री में क्या होगा, प्री में 80 प्रश्न जो होंगे, 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न होंगे आपके विषय से। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका विषय होगा, 80 प्रश्न होंगे आपके विषय से संबंधित। और 40 प्रश्न होंगे जीके के, 40 प्रश्न होंगे जीके के। तो 80 प्रश्न आपके संबंधित विषय से होंगे और 40 प्रश्न होंगे जीके के। तो टोटल हो गए 120 प्रश्न होंगे प्री में दोस्तों। प्री में होंगे 120 प्रश्न, 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 80 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे और 120 प्रश्न होंगे जीके के। तो टोटल हो गए 100, जीके के हो गए कितने दोस्तों, 40 प्रश्न। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 120, और ये सारे बहुविकल्पी होंगे। ये जो जितने प्री का हमारा जो पेपर होगा, प्री का जो पेपर होगा वो क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, ऑप्शनल होगा। और जीके में क्या होगा, जीके का अगर आप लोग सिलेबस देखें दोस्तों, जीके में होगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान होंगे, इतिहास होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसमें से प्रश्न आएंगे, इकोनॉमी आएगी, कल्चर है, उसके बाद जियोग्राफी है, करंट अफेयर है, लॉजिक, रीजनिंग। दोस्तों क्या आएगा, लॉजिक यानी कि रीजनिंग बेस्ड, रीजनिंग के भी प्रश्न रहेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट में भी प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स में प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स के प्रश्न रहेंगे दोस्तों, अर्थमेटिक के रहेंगे, अलजेब्रा के रहेंगे, जियोमेट्री के रहेंगे। ये सारे जितने भी हैं, ये जितना भी सिलेबस है इसमें से मिला के कितना, 40 प्रश्न आएंगे पूरे सिलेबस से। जीके के इतने सिलेबस से आएंगे 40 प्रश्न, और 80 प्रश्न आएंगे आपके वैकल्पिक विषय से, जो भी आपका विषय होगा। तो वैकल्पिक विषय से कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके जो भी वैकल्पिक विषय होंगे, जिस विषय से आपने पीजी किया हुआ है, जिस विषय से आपने पीजी किया हुआ, उसी विषय से संबंधित यहाँ से प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 80, प्रश्नों की संख्या होगी 80। 80 प्रश्न आपके विषय से होंगे, जो विषय से आप भर रहे हैं, और 40 प्रश्न आपका जीके से होगा, 40 प्रश्न आपका जीके से होगा। इतने सिलेबस से 40 प्रश्न बनेंगे, और आपके वैकल्पिक विषय से जो आपकी मुख्य 80 प्रश्न आपके होंगे जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो। अब दोस्तों देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें क्या क्या है। दोस्तों मुख्य परीक्षा में आप लोग देख रहे हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, जिसमें निबंध भी रहेगा,
तो पहले में क्या रहेगा, पहले प्रश्न पत्र में रहेगा सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, और सेकंड में क्या रहेगा, वैकल्पिक विषय जो आपका रहेगा, वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय आपका रहेगा। तो समान हिंदी का अगर सिलेबस देखें दोस्तों, तो समान हिंदी में आप लोग देख लीजिए, गद्यांश से रिलेटेड है, ये अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, आप लोग डिटेल से देख लीजिए, जो कि 50 अंकों का होगा, निर्धारित 50 अंकों का होगा समान हिंदी, और निबंध होगा 50 अंकों का। तो जो प्रथम प्रश्न होगा समान हिंदी का, समान हिंदी का होगा, जो होगा 100 नंबर का, 100 नंबर की समान हिंदी होगी। और वैकल्पिक विषय में आप लोग देख लीजिए, वैकल्पिक विषय में आपके खंड आ, खंड बा, खंड सा, 3 खंड में होंगे 5-5 प्रश्न, और खंड सा में होंगे 10 प्रश्न। तो आप लोग डिटेल से देख लीजिए, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, आप अपने विषय के अनुसार आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए। तो इसमें कुल मिला के दोस्तों प्री होगा, पहले प्री देना पड़ेगा, प्री होगा 120 प्रश्न का। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस पेपर देना पड़ेगा, मेंस पेपर लिखित होगा दोस्तों, लिखना पड़ेगा, जिसमें कि पहला प्रश्न पत्र बनेगा, पहला प्रश्न पत्र बनेगा सामान्य हिंदी का, और सेकंड प्रश्न पत्र बनेगा वैकल्पिक विषय जो आपका होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम एक वीडियो लेके आएंगे, पूरा फॉर्म डिटेल से भरेंगे, उसमें समझाएंगे कैसे कैसे फॉर्म फिलअप होना है। तो दोस्तों बीएड वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी परेशानी हो रही हो, किसी भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करिए, हम उसका सलूशन जरूर देंगे। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।